सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक। तो ये हमारे पास है गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, गवर्नमेंट ने शुरू की होती है और ये सभी बैंक्स में अवेलेबल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PMJJBY। और आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी एक दो पक्का आता है कि PMJJBY की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। या फिर ये पूछ लेंगे कि PMJJBY में बी क्या है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द स्कीम इज ऑफर्ड थ्रू LIC और अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। जो स्कीम है वो किसके द्वारा ऑफर की गई है? LIC के द्वारा। और LIC की तरह ही और जो इंश्योरेंस कंपनीज है। The main objective of this scheme is to improve insurance awareness and insurance penetration density in the country। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योरेंस को जो अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव करना और देश के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस कराएं, ठीक है, उसको बढ़ावा देना। उसके बाद आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। एज ग्रुप ऑफ 18 to 15 एंड हैविंग ए बैंक अकाउंट कि जो 18 से 50 साल के बीच में है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। पीपल हु जॉइन द स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स कैन हाउएवर कंटिन्यू टू हैव द रिस्क ऑफ लाइफ कवर अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो जो 50 साल से पहले इसमें जो एनरोल करेंगे उनको 55 साल तक का क्या मिलता है कि जो रिस्क ऑफ लाइफ कवर, ठीक है। तो लाइफ कवर का जो रिस्क होता है लाइफ का, ठीक है, वो इसमें कवर होता है, यानी कि जो डेथ का होता है वो इसमें कवर होता है। उसके बाद द रिन्यूअल डेट इज June 1 फॉर ऑल सब्सक्राइबर्स। रिन्यूअल डेट इसकी कितनी होती है? 1 जून। रिस्क कवरेज रेट 2 लाख इन केस ऑफ डेथ फॉर एनी रीजन। और इसमें 2 लाख का जो कवर होता है, ठीक है, कवर होता है, डेथ कवर होती है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी रीज़न हो, ठीक है, चाहे वो बीमारी से हो या फिर आप कह सकते हो कि किसी एक्सीडेंट से हो, ठीक है, तो सभी में 2 लाख का जो बीमा इसमें होता है। प्रीमियम देखिए कितना रहेगा इसका। द प्रीमियम इज रेट 436 436 रुपये पर एनम 1 साल का। इट विल बी ऑटो डेबिटेड इन 1 इंस्टॉलमेंट बिफोर May 31 ऑफ ईच ईयर। और इसकी इंस्टॉलमेंट कब कटती है? May 31 हर साल। May 31 से पहले इसकी इंस्टॉलमेंट कट जाती है, उसके बाद 1 जून को ये रिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी टू LIC कंपनीज, ठीक है, इनको मिलता है कुछ पैसा। उसके बाद रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस टू BC माइक्रो कॉर्पोरेट एजेंट, इनको कुछ पैसा मिलता है। और रीएम्बर्समेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टू बैंक, ठीक है, उनको कुछ पैसा मिलता है। तो ये कितना कितना मिलता है ये आपको कमेंट में बताना है, ताकि सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सभी को पता चल जाए, क्योंकि ये बदलता रहता है। जैसे पहले इसका 330 था, ठीक है, अब 436 हो गया है, तो ये वाली वैल्यू भी अब बदल चुकी है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट है एज पर द रिवाइज रूल क्लेम फॉर डेथ विच ओकर ड्यूरिंग द फर्स्ट 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट विल नॉट बी पेड इफेक्टिवली, मीनिंग दैट द रिस्क कवर विल commence only after the completion of 45 days from the date of enrollment into the scheme by the member. However, death due to accident will be exempt from the lien clause। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 45 अगर मान लो 1 जून से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो जून में ही उसकी डेथ हो जाती है पर्सन की, तो उसमें क्लेम कवर नहीं होता है। यानी कि 45 दिन के बाद जो लाइफ कवर है 45 दिन के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन अगर डेथ जो एक्सीडेंट से होती है, ठीक है, फिर इसमें वो कवर हो जाती है। यानी कि अगर मान लो बीमारी से हुआ है, अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उन्हें पता है कि भाई बीमार चल रहे हैं, मान लो कैंसर होता है, उसे पता होता है कि शायद ना बच पाए, तो वो इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए 45 डेज़ का ये है कि 45 डेज़ के बाद वो स्टार्ट होगा, और ये सभी इंश्योरेंस में होता है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम launched by the government with the aim of improving the welfare of female children in India. Sukanya Samriddhi account scheme
ए स्मॉल सेविंग स्कीम एज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑपरेशन। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है, जिसको गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम भी बोल देते हैं, ये किस लिए किया गया है, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है, बेटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर बढ़ावा दिया जाए। और ये किसका पार्ट है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, स्कीम स्टार्ट की थी, उसका ये एक पार्ट है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। ए लीगल गार्डियन नेचुरल गार्डियन कैन ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। किया तो लीगल गार्डियन है, फिर जो नेचुरल गार्डियन है, ठीक है, वो जो गर्ल है उसके नाम से अकाउंट ओपन करा सकता है। ओनली वन अकाउंट इज अलाउड पर गर्ल चाइल्ड। और सिर्फ एक गर्ल का सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कराया जा सकता है, अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, सिर्फ एक ही बैंक में एक ही अकाउंट ओपन होगा। पेरेंट्स कैन ओपन दिस अकाउंट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ओपन हो सकता है। इन केस ऑफ ट्विंस और ट्रिपलेट्स, अगर एक साथ ट्विन या फिर ट्रिपलेट्स हो, यानी कि 2 बच्चे जन्मे हो एक साथ या फिर 3, दिस फैसिलिटी विल बी एक्सटेंडेड टू द थर्ड चाइल्ड। अकाउंट कैन बी ओपन इन पोस्ट ऑफिस और ऑथोराइज्ड बैंक ब्रांचेस। तो अगर ट्विन हुए या ट्रिपलेट हुए तो ये तीसरे गर्ल के लिए भी मान्य होगा। और इसको ओपन कहाँ कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में और बैंक में। एज क्या रहेगी देखिए, द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द गर्ल चाइल्ड फॉर ओपनिंग दिस अकाउंट इज 10 ईयर्स, 10 साल रहेगी। मैक्सिमम 10 साल रहेगी। मिनिमम क्या है, शुरू से ही पहले दिन से या पहले महीने से ओपन कर सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, द अमाउंट में बी ओपन विद ए डिपॉजिट ऑफ मिनिमम ऑफ रेट 250 इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ए मिनिमम ऑफ रेट 250 एंड ए मैक्सिमम ऑफ रेट 1.5 लाख, यानी कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपये इसमें जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख डिपॉजिट कैन बी डिपॉजिट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। डिपॉजिट्स इन एन अकाउंट कैन बी मेड टिल कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। और कितने साल तक करने हैं, 15 साल तक, यानी कि अगर मान लें 10 साल में ओपन किया है तो 15 साल यानी कि 25 साल तक उसमें कर सकते हैं। फिर 5 साल में अगर ओपन किया है तो 20 साल तक उसमें प्रीमियम जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, फॉर क्वार्टर अक्टूबर तो दिसंबर 2020 तक गवर्नमेंट वुड बी पेइंग 7.6% पर एनम इंटरेस्ट। अब ये दिसंबर 2020 का है, और अगर अब अपडेट हो चुका है तो वो आपको कमेंट में बता देना है। टैक्स क्या रहेगा देखिए, एक कंट्रीब्यूशन अप टू रेट 1.5 लाख क्वालिफाइज द इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो इसका फ़ायदा एक क्या होता है कि जो टैक्स में भी इसमें छूट मिलती है, कि मान लो अगर आपने 1.5 लाख रुपए 1 साल में कराए हैं तो उस 1.5 लाख पे छूट आपको टैक्स में मिलती है। जैसे PPF वगैरह में हम डाल देते हैं इस तरीके से। मैच्योरिटी, द अकाउंट कैन बी क्लोज्ड आफ्टर द गर्ल चाइल्ड इन हुज नेम द अकाउंट वाज ओपन कंप्लीट द एज ऑफ 21। कि इसको कब ओपन जो क्लोज कर सकते हैं, कि जब जो गर्ल है वो 21 साल की हो जाती है। इफ़ अकाउंट इज नॉट क्लोज आफ्टर मैच्योरिटी, और अगर अकाउंट क्लोज नहीं करता कोई मैच्योरिटी के बाद, द बैलेंस विल कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट एज स्पेसिफाइड फॉर द स्कीम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसमें जिस तरीके से सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, इस तरीके से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद विड्रॉल, अप टू 50% ऑफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैन बी विड्रॉल आफ्टर द अकाउंट होल्डर टर्न्स 18 साल होने के बाद 50% तक का अमाउंट उसमें से निकाल सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी एंड पेनल्टी, द अकाउंट में बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया इफ द गर्ल चाइल्ड शिफ्ट टू ए प्लेस अदर देन द सिटी और लोकेलिटी वेयर द अकाउंट स्टैंड। एन अकाउंट वेयर मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन ए पर्टिकुलर विल अट्रैक्ट ए फाइन ऑफ 50 पर ईयर। तो इसको पहली बात तो ट्रांसफ़र इसको कहीं पे भी किया जा सकता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, कहीं पे भी इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो। और दूसरा कि अगर जो मिनिमम अमाउंट है जो 250 रुपये है वो डिपॉजिट नहीं किया जाता 1 साल के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर फ़ाइन कितना लगता है, 50 रुपीज़ पर ईयर का फ़ाइन लगेगा। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेज इंश्योरेंस एक्सेस इन इंडिया। इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योरेंस को बढ़ावा देना। इट इज़ एन एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। ये एक एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उसमें सभी तरीके की डेथ कवर होती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उसमें सिर्फ डेथ बाय एक्सीडेंट कवर होती है। ऑफरिंग एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी कि या तो डेथ हो जाए या फिर डिसेबल हो जाए किसी तरीके से। द स्कीम विल बी 1 ईयर कवर रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। और ये भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की तरह ही 1 साल का कवर होता है इसमें, उसके बाद ये दोबारा रिन्यू होती है। अवेलेबल टू पीपल इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 17 ईयर्स विद बैंक अकाउंट। और इसकी एज लिमिट क्या है? 18 से 70 साल जिनके पास अकाउंट हो। द सब्सक्राइबर रिसीव 2 लाख इन द इवेंट ऑफ टोटल एंड इन रिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड और फीट और लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट। कि जो सब्सक्राइबर है, जो पर्सन है जिसने लिया है, उसको 2 लाख मिले। कब? या तो उसकी डेथ हो जाता है, या तो यानी कि डेथ में उसका इररिकवरेबल लॉस हो जाए, ठीक है, यानी कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि दोनों आइज होगी या फिर दोनों हैंड हो गए या फिट हो गए, या फिर एक आई की जो साइट यानी कि रोशनी चली जाए एक आँख की, या फिर लॉस ऑफ वन हैंड या फिर फुट, ठीक है। तो इस सभी केस में 2 लाख रुपए मिलेंगे। द सब्सक्राइबर रिसीव रेट 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, यानी मान लो चोट लगती है, ठीक है, लेकिन वो ठीक हो जाती है, तो उसमें 1 लाख का मिलता है। द नॉमिनी रिसीव 2 लाख इन द इवेंट ऑफ डेथ। और अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को 2 लाख मिलते हैं। द प्रीमियम इज रेट 20 पर एनम पर मेंबर। और प्रीमियम इसका कितना है? 20 रुपये। द प्रीमियम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर सेविंग बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी इन 1 इंस्टॉलमेंट और बिफोर 1 जून ऑफ ईच एनुअल कवरेज पीरियड। और जो इंस्टॉलमेंट काटी जाती है वो ऑटो डेबिट होती है अकाउंट होल्डर के सेविंग बैंक अकाउंट से। और कब काटी जाती है इसकी इंस्टॉलमेंट? 1 जून से पहले। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट कवर, यानी कि ये कवर कब खत्म हो जाता है? ऑन अटेनिंग एज 70 ईयर्स और द एज नियरेस्ट बर्थ डे इन केस a subscriber is covered by more than one account and premium is paid by the subscriber intentionally. Insurance cover will be restricted to one only and the premium shall be liable to be forfeited। कि पहली बात तो कि जो 70 साल तक ये होती है, और उसके बाद अगर सब्सक्राइबर क्या करता है कि मान लो अलग अलग बैंक में कर लेता है, तो लेकिन उसको जो फ़ायदा मिलता है वो सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कवर का मिलेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। तो सबसे पहले तो मुद्रा जो है MUDRA, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इट इज़ ए न्यू इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फंडिंग टू द नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म सेक्टर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हुज क्रेडिट नीड आर बिलो रेट 10 लाख। तो ये किसके लिए शुरू की गई है? कि जो नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म सेक्टर हैं, ठीक है, उनको, या फिर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनको क्रेडिट देने के लिए, और जिनकी जो नीड है वो कितनी 10 लाख से कम हो, यानी कि 10 लाख से 10 लाख तक इसमें दे सकते हैं। उसके बाद अंडर द एजिस ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY मुद्रा हैज क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट रखे गए हैं, 3 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण, एज पर द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फंडिंग नीड ऑफ द बेनिफिशियरी माइक्रो यूनिट। शिशु कवर्स लोन अप टू रेट 50,000। तो जो शिशु है उसमें कितने तक का कवर किया जाएगा? 50,000 तक का। किशोर में कितने तक का कवर किया जाएगा? 50,000 से 5 लाख तक का। और जो तरुण होता है, तरुण में लोन कवर किया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक का। उसके बाद
मुद्रा loans could be availed for vehicle loan, business installment loan, business loans, group loans एंड रूरल बिजनेस क्रेडिट। तो ये अलग अलग हैं जिसके लिए ये लोन लिया जा सकता है, मुद्रा लोन लिया जा सकता है। When the loan is passed, one will get a Mudra card similar to a credit card with limit up to 20% of loan amount to purchase working capital। तो जब लोन पास हो जाता है तो एक मुद्रा कार्ड दिया जाता है जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। उसके बाद अंडर मुद्रा स्कीम नो कोलेटरल और लोन अप्लीकेशन फ़ी इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई कोलेटरल या लोन अप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगती। नाउ इट इज कॉल्ड मुद्रा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने 4 स्कीम्स किए हैं और भी स्कीम्स इसकी रहती हैं। उसके बाद ये लगभग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो CBS का हमारे पास मेन रहता है और कुछ हमारे पास रहता है इंग्लिश का, तो वो इसके बाद हम कवर करेंगे। और साथ में जो मॉक टेस्ट है वो आपके चल रहे हैं और जो MCQ मॉक टेस्ट है वो वीडियो में आते रहेंगे और साथ में उसकी PDF भी आपके पास जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।